बूटियों पर एक नजर डालते हैं। 1. शहद अदरक की चाय। अदरक के शक्तिशाली विरोधी, भड़काऊ, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक गुणों में राहत देने और वायरल बुखार के लक्षणों को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस समय जो है वायरल फीवर बहुत चल रहा है और WHO की अगर बात कहें तो WHO ने भी निर्देश दिया है कि वायरल फीवर कम से कम 14 दिन तक चल सकता है और इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। हालांकि कुछ केसेस में एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है, वो जैसे केसेस बहुत सीरियस हो जाते हैं तो इस समय हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ जाती है। यूजुअली वायरल फीवर में टेम्परेचर जो है 103 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है और बहुत तेज बुखार, इसके साथ जो है सर्दी खांसी, या आपका बच्चा है पस्त पड़ गया है या बड़े हैं तो उन्हें भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस को जो है वायरल फीवर की कैटेगरी में लाया जाता है। वायरल फीवर कैसे होता है, क्यों होता है, किस समय हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी जो है हम आगे वीडियो में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। चलिए आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो मुख्य आज का भाग है हमारा कहने का, आज इस वीडियो बनाने का, वो यह है कि हम आज जो है कि कुछ होम रेमेडीज पे बात करने वाले हैं, कुछ घर की घरेलू उपचार के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको करने से, जिनको लेने से, जो उपाय करने से वायरल फीवर, कफ एंड कोल्ड प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो सकती है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अंत में जो है हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग आप कर सकते हैं और जो है वायरल फीवर से आप इजाफा पा सकते हैं। एक वायरल बुखार किसी भी बुखार को संदर्भित करता है जो वायरल संक्रमण से उत्पन्न होता है, जैसे कि फ्लू या डेंगू बुखार। जबकि अधिकांश वायरल बुखार 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ अधिक गंभीर होते हैं और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। यदि आपका तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस या अधिक बढ़ना शुरू कर देता है तो डॉक्टर को बुलाने का समय आ गया है। अन्यथा जितना संभव हो उतना आराम करने की कोशिश करें और हाइड्रेटेड रहें। हल्के नहीं वायरल फीवर को घर पर अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है। एक अच्छी तरह से संतुलित आहार लेने से, बहुत सारे आराम देने वाले खाद्य पदार्थों सहित बहुत सारे तरल पदार्थ पीने और पर्याप्त आराम करने से। इसके अलावा प्रकृति माँ ने हमें जड़ी बूटियों की एक समृद्ध श्रृंखला भी उपहार में दी है, जो वायरल बुखार को ठीक करने में एक अद्भुत प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करती है। हालांकि यदि बुखार बना रहता है तो तत्काल चिकित्सा की तलाश करें या निम्न श्रेणी के वायरल बुखार से लड़ने के लिए इनमें से कुछ प्राकृतिक उपचारों को आजमाएं। अगला विषय है वायरल बुखार के लक्षण क्या हैं? अंतर्निहित वायरस के आधार पर वायरल बुखार तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यदि आपको वायरल बुखार है तो आपको इनमें से कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं: ठंड लगना, पसीना आना, निर्जलीकरण, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और दर्द, कमजोरी महसूस होना, भूख में कमी। ये लक्षण आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक ही रहते हैं। अगला विषय है वायरल बुखार का निदान कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके गले में खराश है तो डॉक्टर गले में खराश पैदा करने वाले बैक्टीरिया का परीक्षण करने के लिए आपके गले में सूजन ला सकते हैं। यदि नमूना वापस नकारात्मक आता है तो आपको वायरल संक्रमण होने की संभावना है। वह कुछ मार्करों की जांच के लिए रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ का नमूना भी ले सकता है, जो वायरल संक्रमण का संकेत दे सकता है, जैसे कि आपकी श्वेत रक्त कोशिका की गिनती। अगला विषय है कि मुझे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। कई मामलों में वायरल बुखार में चिंता की कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपको बुखार है जो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है तो डॉक्टर को बुलाना सबसे अच्छा है। यदि आपके बच्चे का मलाशय का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है तो भी आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यदि आपको बुखार है तो निम्नलिखित लक्षणों पर नजर रखें, जो सभी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता का संकेत देते हैं: भयंकर सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, पेट के दर्द, बार बार उल्टी होना, दाने, खासकर अगर यह जल्दी खराब हो जाए, गर्दन में अकड़न, खासकर अगर आगे की ओर झुकते समय आपको दर्द महसूस हो, उलझन, आक्षेप या दौरे। अगला विषय है वायरल बुखार क्यों होता है।
ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं सांस लेना। यदि वायरल संक्रमण वाला कोई व्यक्ति आपके पास छींकता या खांसता है, तो आप वायरस युक्त बूंदों में सांस ले सकते हैं। सांस लेने से वायरल संक्रमण के उदाहरणों में फ्लू या सामान्य सर्दी शामिल है। अंतर्ग्रहण, भोजन और पेय वायरस से दूषित हो सकते हैं। यदि आप उन्हें खाते हैं, तो आप संक्रमण विकसित कर सकते हैं। अंतर्ग्रहण से वायरल संक्रमण के उदाहरणों में नोरो वायरस काटता है, कीड़े और अन्य जानवर वायरस ले जा सकते हैं। यदि वे आपको काटते हैं, तो आपको संक्रमण हो सकता है। काटने से होने वाले वायरल संक्रमण के उदाहरणों में डेंगू बुखार और रेबीज शामिल हैं। शरीर द्रव, वायरल संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक तरल पदार्थ का आदान प्रदान बीमारी को स्थानांतरित कर सकता है। इस प्रकार के वायरल संक्रमण के उदाहरणों में हेपेटाइटिस बी और HIV शामिल हैं। अब वायरल बुखार का मुकाबला करने के लिए अतुल्य प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर एक नजर डालते हैं। 1. शहद अदरक की चाय। अदरक के शक्तिशाली विरोधी, भड़काऊ, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक गुणों में राहत देने और वायरल बुखार के लक्षणों को कम करने की अद्भुत क्षमता है। शहद शक्तिशाली रोगानुरोधी गुणों के साथ संक्रमण को कम करने और खांसी का इलाज करने में सहायता करता है। 1 कप पानी में 1 चम्मच पिसी हुई अदरक को 25 मिनट तक उबालें। इस काढ़े को छान लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। वायरल बुखार से राहत पाने के लिए इस चाय को दिन में 2 बार पिएं। 2. धनिया के बीज। धनिया के बीज में आवश्यक पौधों के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अच्छाई प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करने के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। धनिया के बीज प्राकृतिक वाष्पशील तेलों और एंटीबायोटिक यौगिकों से भरे होते हैं, जो एक वायरल संक्रमण को ठीक करने के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। एक काढ़ा पिएं या आधा लीटर पानी में कुछ धनिया के बीज डालें और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को तुरंत बढ़ावा देने के लिए इस पानी को दिन में कई बार पिएं। 3. तुलसी की चाय। तुलसी के पत्ते यूजनॉल, सिट्रोनिलोल और लिनालूल सहित वाष्पशील तेलों का भंडार हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्तों के मजबूत जीवाणुरोधी, कीटाणुनाशक, रोगानुरोधी और कवकनाशी गुण वायरल बुखार के लक्षणों को कम करने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। बुखार, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, फ्लू से राहत पाने के लिए तुलसी का पानी पिएं या तुलसी के कुछ पत्ते चबाएं और गले की जलन को शांत करें। 4. लहसुन। लहसुन में शक्तिशाली जीवाणुरोधी गुण वायरल बुखार के इलाज में प्रभावी होते हैं। 1/4 कप गर्म पानी में लहसुन की 2-3 कली कुचलकर डालें या इसे सूप के रूप में पिएं, जो आराम देने वाले भोजन के रूप में काम करता है और बुखार को कम करता है। 5. चावल स्टार्च पानी। चावल का पानी, जिसे कांजी भी कहा जाता है, वायरल संक्रमण के इलाज के लिए एक बहुत प्रसिद्ध घरेलू उपचार है। यह एक मूत्रवर्धक एजेंट के रूप में काम करता है, जो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। 5. चावल स्टार्च पानी। चावल का पानी, जिसे कांजी भी कहा जाता है, वायरल संक्रमण के इलाज के लिए एक बहुत प्रसिद्ध घरेलू उपचार है। यह एक मूत्रवर्धक एजेंट के रूप में काम करता है, जो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है, जिससे वायरल बुखार के इलाज में सहायता मिलती है। बुखार से राहत पाने के लिए खाली पेट 1 गिलास चावल का पानी या कांजी लें। 6. मोरिंगा। मोरिंगा को अपार पोषण और औषधीय लाभों से नवाजा गया है। यह पौधा विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी एजेंटों का भंडार है, जो वायरल बुखार से लड़ने में अद्भुत काम करता है। इसके अलावा अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि सहजन के पौधे की छाल बुखार को काफी हद तक कम करती है और सिस्टम से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। 7. काली मिर्च। काली मिर्च आयुर्वेद में अपने अविश्वसनीय उपचार और संतुलन गुणों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक बहुमुखी पौधा है। शक्तिशाली जीवाणुरोधी और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर यह श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर काली मिर्च एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने और बीमारियों को दूर रखने में मदद करती है। 1 कप पानी उबालें, उसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और कुछ तुलसी के पत्ते डालें। वायरल बुखार से लड़ने के लिए दिन भर इस ताजगी देने वाली चाय की चुस्की लें। 8. अमला। अमला को कई विकृतियों के इलाज के आयुर्वेद के समग्र विज्ञान में एक दिव्य अमृत के रूप में माना जाता है। यह विटामिन सी के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, जो आपको प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और मौसमी संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। आपको बस इतना करना है कि वायरल बुखार से राहत पाने के लिए रोजाना 1 आंवला या आंवले का काढ़ा लें। 9. अजवायन।
अजवाइन टकसाल परिवार में एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो अपने अविश्वसनीय औषधीय और उपचारात्मक गुणों के लिए जानी जाती है। अजवाइन की पत्ती में सक्रिय संयंत्र यौगिक कार्बाक्रोल को एंटीवायरल गुण रखने का श्रेय दिया जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अजवाइन का तेल दाद वायरस, रोटावायरस और अन्य श्वसन संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है। हल्दी पाउडर के साथ अजवाइन की चाय काढ़ा करें और सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे दिन में 2 बार पिएं। 10. ऋषि एक सुगंधित जड़ी बूटी है जिसका उपयोग पुराने समय से पारंपरिक चिकित्सा में वायरल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता रहा है। ऋषि की एंटीवायरल गतिविधियों को पौधों के यौगिकों सेफिसिनोलाइड और ऋषिएक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो पौधे की पत्तियों और तने में प्रचुर मात्रा में होते हैं। 1 गिलास ऋषि का काढ़ा पीने से बुखार के लक्षण कम हो जाते हैं। 11. लेमन बाम चाय और सीजनिंग में नींबू आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला घटक है, जिसे मजबूत औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। लेमन बाम का अर्क आवश्यक तेलों और पौधों के यौगिकों का एक प्रभावशाली स्रोत है जो इन्फ्लुएंजा, दाद और एंटेरोवायरस के खिलाफ एंटीवायरल गुण प्रदर्शित करता है। बुखार से निपटने के लिए अतिरिक्त जड़ी बूटियों पर भी ध्यान दें जो इस प्रकार हैं। 1. सौंफ। भारतीय घरों में एक बहुत ही लोकप्रिय मसाला सौंफ, जिसे सौंफ भी कहा जाता है, कई वायरस से लड़ सकता है जो लगातार बुखार और श्वसन पथ के संक्रमण का कारण बन सकता है। ट्रांसेनेथोल नामक घटक की उपस्थिति के कारण सौंफ का अर्क मजबूत एंटीवायरल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यह संक्रमण के खिलाफ तेजी से ठीक होने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दे सकता है, जो पुराने बुखार का प्राथमिक कारण हो सकता है। लिक्रिश रूट। लिक्रिश रूट का उपयोग पारंपरिक दवाओं और अन्य प्राकृतिक उपचारात्मक प्रथाओं में सदियों से संक्रमण और सूजन से निपटने के लिए किया जाता रहा है। लिक्रिश एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है क्योंकि इसके शक्तिशाली घटक जैसे ग्लाइसिरेजिन, लिक्विरिटिजिनिन और ग्लैब्रिडिन होते हैं। मुलेठी की जड़ में मौजूद ये सक्रिय पदार्थ वायरल संक्रमण को दूर रखते हैं और HIV, दाद वायरस और गंभीर तीव्र श्वसन विसंगतियों के खिलाफ प्रभावी हैं। C. हल्दी और अदरक का सत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि हल्दी वायरल संक्रमण के लिए एक आदर्श जड़ी बूटी है क्योंकि इसमें अविश्वसनीय जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और विरोधी भड़काऊ गुण होते हैं। वायरल संक्रमण को दूर करने के लिए हल्दी की जड़ को अदरक की जड़ या पाउडर के साथ मिलाकर पानी में उबालकर गाढ़ा काढ़ा बनाया जा सकता है। रोजमेरी अपने चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए जाना जाता है। रोजमेरी में कई पौधों के यौगिक होते हैं जिनमें ओलिनोलिक एसिड भी शामिल है, जो हर्पीस वायरस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस के खिलाफ एंटीवायरल प्रभाव रखने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार कई वायरल संक्रमणों को दूर करता है। वायरल बुखार के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाओं पर नजर डालते हैं। एकोनाइट नपेलस, बेलाडोना, बैप्टिशा टिंक्टोरिया, फेरम फॉस, गिलसेमिमम, यूपेटोरियम परफोलियोटम, आनिका मोंटाना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करता हूँ इस वायरल फीवर के बारे में जो घरेलू नुस्खे बताए गए हैं आप इनका प्रयोग कीजिएगा और वायरल फीवर से जो है आपको छुटकारा मिल सकता है। हाँ, लेकिन बहुत दिन तक आप इस चीज़ों को ट्राई न कीजिए, शॉर्ट में ही लीजिए। अगर शॉर्ट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वायरल फीवर की तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो आपको किसी डॉक्टर के संपर्क में आना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी और जो दवाइयाँ वो लिखते हैं उनको लेना पड़ेगा। अगर कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है तो भी आपको करानी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप मुझको जरूर ईमेल करके बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardwep@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।